हरे कृष्ण आए हैं जी। हाँ भाई कृष्ण जी बताएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे मुरारी। राम राम हरे हरे। वाह सर हरे मंगलम कुब्जा, भगवान हरे विष्णु राधा, मंगलम हरे गरुड़ध्वज रुक्मणी, आज हरे आज हरे, मंगलम सर हरे पुंडरीकाक्षम 16,108 तनु हरि। मंगल करते सर हुए आज कृष्ण जी मेरा और दिल कुब्जा। खुश हो गया सर। हरे कृष्ण। कुब्जा को टुड़ुक। अमित सर आपका दिल खुश हुआ हो ना हुआ हो, पर मेरा बहुत। हरे कृष्ण देख के मेरा मन हाँ एकदम, यार, वो कहते हैं ना, मेरा भी। दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। अब हाँ, मुझे मेरे कोई अंदर भी भक्ति चढ़ पहली गई बार भाई। मेरे भक्ति, मैं भी बहुत एकदम भक्तिमय हो गया हूँ सर। डोल बहुत गया भाई, स्वागत है। डोल गया हरे मैं। कृष्ण सर। हरे कृष्ण सर। हाँ भाई। हरे कृष्ण, हरे आप सभी को मेरा प्रणाम और सभी को जी तो हरे मंगल सर कृष्णा। कामना जैसा कि करते हुए। तो सर जैसा कि हम समझ सकते हैं कि कृष्ण जी हमारे मतलब जैसे कि हम सबके पालनहार है। पालनहार और आराध्य हैं। आपके भी कृष्ण जी आराध्य ही होंगे ना? आपकी आप बहुत भक्ति करते होंगे कृष्ण जी की। अवश्य अवश्य अवश्य। आप हाँ सभी जी का सर। तो मंगल कामना करते हुए 2 लाख हम्म। एडवांस भिजवा दीजिए, बाकी का 18 लाख अच्छा बाद में आखिरी में दीजिएगा, कोई बात नहीं। सर तो 18 बताने के 20 लिए नहीं सर, हम आपको 20 नहीं ये सर, हम 40 आशाश्री भी देवी भिजवा सर देंगे, हैं क्या उसकी भाई? टेंशन आशाश्री देवी सर हैं ये? नहीं है। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागस्य। रति देही मदाघूर ने। मेरे को एक ही थोड़ा रुक संस्कृत का श्लोक जाइए, आता है थोड़ा रुक जाइए। जी। देखिए, ये जो चिकुर चिकुर गुण कर्म बालों विभागस्य, में योगिनी रहती है। अरे सुनिए हरे कृष्ण इसके जी, बारे में समझना यार होगा। पहले सबसे मुझे पहली बात, समझा ये दो। माया सिस्टम कहने का जो अर्थ है, हम्म। वो जो माया होता है, माया माया। यानी कि माया का मतलब, सबसे पहली बात तो हमको कृष्ण का क्री धातु से जो उनका जो अर्थ है उसको समझना होगा। आहा। क्री धातु से मतलब कृष्ण, क्री। आहा। क्री। क्री धातु अच्छा से होता है मतलब अमित सर, डार्क मैटर, पहले जी इनका भाई। अंग्रेजी जो में कहे डार्क माया एनर्जी कहते सिस्टम हैं, वाला इनका डार्क हरे मैटर। कृष्णा भाई, सर हरे कृष्ण हाँ भाई, कर लो। आप हाँ प्लीज हाँ। थोड़ा रुक जाइए। आपका ये वाला पहले हम टॉपिक खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो कृष्ण जी के ऊपर ना, हम इतने भक्तिमय हो जाते हैं कृष्ण जी का जैसा नाम सुनते हैं, क्योंकि हमारा बहुत। कृष्ण के साथ बहुत पुराना और नाता रहा है, और इस चैनल का भी बहुत हाँ पुराना नाता रहा है कृष्ण जी के सही साथ। बात है। तो बहुत अच्छी बनती है हमारी। तो अब दरअसल हरे कृष्ण सर आ गए हैं, तो अब हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपका जो गीता का श्लोक है उसका गुण कर्म विभाग सा का पहले हम ट्रीटमेंट दे देते हैं, उसके बाद फिर हम कृष्ण जी पे भी आएंगे। तो न्यूटन जी आप हो? म्यूट हो न्यूटन जी आप। तो मेरा हाँ जी मैं हूँ ना, बताइए। हाँ तो मेरा चलिए पहले इनका माया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा देखते हैं, उसके बाद फिर हम ये कृष्ण जी पे चलते हैं। तो आप इनका वो पहले दिखा दीजिए और उसके आगे के भी श्लोक, तो फिर यहाँ पर हम ये इनका वो क्लैरिफाई करके फिर आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि भैया आप मेन लोग बात कब हमारी लास्ट में ट्रेन देना का, फिर मेरे को। हाँ ये एक हाँ फ्लाइट का हाँ मिनट, टिकट मेरा हमारा है ना, जो ये भी हमको वहां तक लेके इसका चलना है जो फ्लाइट गूढ़ को। अर्थ है उसे मुझे गूर कहने का नहीं सर, मौका गुण। दीजिए। हाँ गुड़ गुड़ नहीं गुड़ आप मतलब मुझे ये कृष्ण। बताइए हरे कृष्ण जी, कि आप ये जो चतुर्वर्ण्य मैथ सिस्टम आपने ये जो श्लोक बताया, इससे आप क्या समझते हैं? क्या आप इस पे आप बात करने आए हैं? जी, हाँ इसी पे। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागस्य। सबसे ओके। पहली बात तो गुण को समझना होगा, उसके बाद क्या होता है कर्म को गुण? समझना होगा। क्या होता है गुण गुण? का मतलब, गुण का मतलब होता है जो विशिष्ट, जो कहाँ लिखा है गीता में? सत्ता में जो निहित कहाँ लिखा होता है है। गीता में? अरे मेरे भाई गीता में कहाँ लिखा है? गीता पढ़े हो ठीक सारे से? बात तो नहीं लिखा होगा ना, उसको समझना क्या पड़ेगा, बात कर रहे हैं? मैं बेसिक पढ़ा दूं बात। अभी तो क्या देंगे आप? मैं गीता रख थोड़ा के सा बैठा हूँ रुकिए, सर। ठीक से थोड़ा सा पढ़ते नहीं मेरा हो बात यार, गीता सुनिए। वगैरह अपनी किताबें नहीं पढ़ते हो हैं, और ज्ञान जैसे बांटने चले आते हो हरे कृष्ण कहते हुए। मतलब थोड़ा क्या है, किताबें पढ़ लिया करो ना, किताबें पढ़ लिया देखिए, करो। चलिए मैं अभी गीता पढ़वाता देखिए, हूँ आपको, रुकिए अभी। हाँ, चलो इनसे अच्छा, गीता कर्म पढ़वाते हैं कर्म अध्याय। क्रिया, कर्म का क्या अर्थ अरे होता रुको है? यार, पहले गुण पे बात करेंगे ना, फिर कर्म पे आएंगे ना। हाँ, इतनी हड़बड़ा क्यों रहे वो हो सब आप? मैं बताऊंगा भाई, कर्म वाला बात मैं बताऊंगा। आप लोग हाँ आराम कर्म से बात वाला करो, तो लास्ट में देना मेरे को।
ये हाँ, देखिए, कर्म ये का मैं जैस अभी खोल देता हूँ मैं, जैसा कि 1 गुण मिनट। होता है, जो आग का एक गुण होता है, पानी का एक अरे गुण रुको होता यार, है। गुण के बारे में अता पता है नहीं, ज्ञान बाँटने चले हो यार। अरे सर थोड़ा-सा गीता रुक पढ़े हो जाओ ठीक ना। से? मतलब आप 20 लाख देने को तैयार नहीं है। नहीं गीता सर गीता बिल्कुल पढ़े हो देंगे, पहले ये देंगे बताओ देंगे। ना? देंगे, गीता पढ़े देंगे। हो? जरूर जरूर पढ़ा हूँ, क्यों नहीं ये पढ़ा। देखिए मेरा दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी पे लोड हो रही है। हाँ, हो गई लोड। ओके, अध्याय 14 है, ठीक है? ये देखिए, ये अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5 है, ठीक है? क्या लिखा है देखिए। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। गुण तो बताया है भैया आपके गीता में, देखो अध्याय 14 अवश्य। का श्लोक 5। हाँ जी जी जी। अच्छा, ये क्या होता है सत्य बताओ? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये क्या होता है? मैं बताता हूँ, थोड़ा सुनिए। नहीं, गीता सत्यं से बताओ ना, कहाँ लिखा, रजस्तम, मैं खोलूंगा अभी। ये 14वां अध्याय 5वां श्लोक जो आप बता रहे हो ना, हाँ सत्यं हाँ, रजस्तम इति गुण प्रकृत गुण संभवा निरवस्ति महाबाहो देहे देही नमव्ययम। यानी हम्म, कि जो ये जो सत्य रज और तम, ये जो गुण है, ये गुण प्रकृति जात है। प्रकृति जात मतलब नेचर से जो उत्पन्न होता है, इसको किसी ने सृष्टि नहीं किया। जो नेचर से जो उत्पन्न ठीक होता बात है, है, जैसा कि बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या लिखा है देखिए ना, ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, यही तो लिखा है। मतलब जो हाँ, आत्मा जो है, वो जो अरे गुण है मेरे जिस भाई, शरीर में लिखा हुआ जिसके है पास ना, देखो ना, हाँ लिखा तो सुनो, है। समझो यहाँ पर, जो जो गुण है, वो जो आत्मा है उससे बंधे हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं ना। ये गुण की परिभाषा गीता में दी हुई है। आपकी परिभाषा थोड़ी ना हम मानेंगे। ये देखो क्या लिखा है देखिए। हे निष्पाप, उन 3 गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध में से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। ठीक है? अभी हम चलते हैं थोड़ा-सा, इसके और आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 14 पे चलते हैं। ये मतलब वही बात हो रही है कि कौन से गुण जो होते हैं, वो आत्मा में क्या बाँधते हैं और उससे किस टाइप का, मतलब उसका क्या इफ़ेक्ट उत्पन्न होता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अभी हम आते हैं श्लोक नंबर 1, 10, 11, 14 या 15 है आई थिंक। थोड़ा-सा समय देंगे, कर देता हूँ यजा मैं। सत्य प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देह भूता, ये वाला नहीं, हाँ 14, हाँ, ये देखिए, रजस जब यह तथा मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है? तो यहाँ भी जो गुण की बात हो रही है ना, वो जब आपने कर्म किया तो आपके क्या हुए, सत्व गुण में चेंज आया, सत्व गुण आपके बढ़ गए, तो आपकी जो मृत्यु हुई, तो उसके बाद तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गवादी लोकों को प्राप्त होता है। ठीक है? ये 14 हो गया, और 15 में अब अपन आते हैं। तो ये लिखा है, रजोगुण के बढ़ने पर, यानी अगर आप खराब काम करते हैं, तो रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी जो हो रहा है ना, कर्म से जो गुण चेंज हो रहे हैं आपके, वो जो गुण हैं, वो आपके अगले जन्म में ट्रांसफर होते हैं और आपका अगला जन्म होता है। चलिए मैं आपको और इसको क्लैरिफाई करता हूँ मैं। जो अध्याय नंबर 15 है, उसके मैं दूसरे समझ श्लोक में गया। आइए। मैं इसमें एक छोटा सा कहना चाहता हूँ, अगर आप मौका दे तो। बताइए। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो गुण है और उसमें कर्म है, कर्म के जो क्रियाशील होता है, यानी कि दो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी नहीं, बनता तो वो है, आपकी बातें नहीं चलेंगी ना यहाँ पर। जो लिखा है मैं वो आपको वो बता रहा हूँ, आप उसमें से बताइए ना। नहीं उसके एग्जाम्पल थोड़ा सुनिए ना। अगर उसमें क्रियाशील नहीं होगा तो वो पानी नहीं बनेगा। मेरे तो उसी भाई, तरह से 4-13 का रजोगुण मतलब आप समझे? रजोगुण 4-13 में का जो मतलब क्या है? 4-13 का जी अपने अर्थ समझा क्या है? 4-13 का अर्थ ये है कि गुण के आधार पे मैंने कर्मों की सृष्टि की है। इसका जो, अगर आप इसको समझना है, तब 18-40 आप पढ़ लीजिए। जो हाँ, गुण 18 के है, आधार अध्याय पर 18 का ही 40वां श्लोक आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ कर्म का जाएगा। सिद्धांत अच्छा चलिए सिद्ध देखिए, होता 15 दूसरे है। का अब देखिए।
अरे मेरे भाई देखिए अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 2 में क्या लिखा है, देखिए इसको। उस संसार, ये इसको छोड़ देते हैं ऊपर वाले को, ये देखिए क्या लिखे हैं, ये देखिए केवल, यहां से पढ़िए देखिए, केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने के कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वव्रत कर्मों को के फलों को भोगने का ही अधिकार है, और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का भी अधिकार है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो दूसरी योनियां है उसमें क्या हो रहा है, जो आपने जो पुराने जो पाप या पुण्य वो लेकर आया है, तो उसको वो कर्मों को भोग रहा है, पुराने कर्मों के फल को। ठीक है, तो ये जो कर्म फल की जो बात होती है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, तो फल जो होता है ना वो अगली योनि में मिलेगा। और इसमें क्या लिखा है कि जो मनुष्य योनि है, तो मनुष्य योनि, ये देखिए, मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। मतलब वो कर्म करने का अधिकार दिया है आपको, अपना जो गुण है ना वो चेंज नहीं होता है। जो आप कर्म आप करेंगे इस जन्म में, वो कर्म के आधार पे आपके जो गुण, जो आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, जो सत्व रज और तमस गुण है, वो अगले जन्म में ट्रांसफर होगा। बात ये हो रही है। अवश्य अवश्य अवश्य, ये तो क्योंकि ये ब्रह्मांड का जो विचित्र रूप है, तो ये कर्म तो के ये तो आधार ये से तो ही जन्मना हुआ ना, सृष्टि हुआ। तो कर्म के आधार पे कैसे सृष्टि की फिर रचना हुई? ये तो गुण के आधार पर सृष्टि की रचना हुई है, कर्म का गुण आधार के इसमें है ही नहीं। आधार पर कर्म आता है, उस कर्म से कैसे ही आया, ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है। कैसे अगर हुआ, जो कहाँ चीज लिखा है, रिएक्ट नहीं कहाँ लिखा करेगा, है मेरे भाई, वो लिखा उन हुआ दिखाइए वस्तु ना। का सृष्टि नहीं मैं आपकी होगा। बात नहीं सुनूंगा ना, हरे कृष्णा जी, आप लिखा हुआ दिखाइए गीता से। मैंने गीता से आपको रेफरेंस दे दिया अभी, आप गीता से गीता मुझे में दिखाइए कर्म के आधार पे सृष्टि की रचना उसमें हुई है। उसमें चलिए एक दिखाइए, श्लोक है, खोलिए। तो उसको समझने की बात है, लॉजिक नहीं सब, मैं लगाइए। आपकी बातें आप नहीं समझूंगा ना, यहाँ पर जो लिखा है मैं उस पर बात करूंगा। जैसा मैं कि आपकी बातें क्यों समझूं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप हाँ, तो कर्म कर्म करो, करते रहो, हे फल की चिंता मत प्रभु, करो, अगले जन्म में मिल जाएगा येषां फल। कर्माणि। हाँ, अगले जन्म में फल मिलेगा ना मरने के बाद, क्या दिक्कत है आपको? नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब अलग है, जो आप सोच नहीं, रहे हैं क्या वो अलग नहीं। है, यही अलग, यही मतलब होता है। गलत साबित कर जैसे दीजिए कि मुझे अभी, गलत साबित कर दो दीजिए ना। वस्तु मैं की आपके क्रिया से देखिए देखिए, हरे तीन कृष्णा वस्तु जी, की सृष्टि नहीं होता नहीं है। हरे कृष्णा जी, मैं आपका यहाँ पर लॉजिक नहीं सुनने बैठा हूँ। आप गीता से मुझे खोल के दिखाइए ना, मैंने आपको गीता भी खोल के दिखा दी, मैंने तो अपना गीता में लॉजिक तो फेंक के नहीं उसका मारा आपको। जो है मेन मेन आप गीता श्लोक खोल के जो दिया दिखाइए। है, उसको समझने की बात है ना। नहीं तो आप यहाँ धर्माचार्य नहीं बैठे हैं ना, जो आपके जो धर्माचार्य उन्होंने अनुवाद करके रखा हुआ, उन्होंने समझ के बताया है। आपके कोई धर्म गुरु हैं? आपने पीएचडी की है संस्कृत पे? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्या समझा है आपने? किस आधार पे समझा है? क्या धर्म गुरु है? कौन है आप? प्यारा भाई है भाई, प्यारा भाई है। हरे कृष्णा भाई कहाँ चले गए यार आप? किताब पे आप हरे बात कृष्ण करिए ना, आप अपनी किताबों को ही झुठला रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। यार, उनकी आवाज नहीं आ रही भाई। भाई हरे चलिए कृष्ण आप लोग भाई बात कहाँ कर चले लीजिए। गए यार, अभी किन ये पे गीता सवाल पे बात करने ये वाले थे? इतना घुमाते कुछ हैं, ऊपर ये से झूठ बोलो। बोल बोल के। गीता को अगर आप सही तरीके से पढ़ लेना तो सारी बातें पुनर्जन्म पे ही टिकी हुई है। न्यूटन सर पूरा क्लियर कर दिया। अरे भाई वापस आना यार यार। अरे 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 यार, ये तो न्यूटन चले जी गए। आप ऐसा पंच वो क्यों ड्रॉप मारते हो हो यार? गया उनका, मतलब उनका यार नेटवर्क ठीक नहीं न्यूटन है जी कोई आजाद, वो भूखा आएंगे। कोई 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 भूखा बैठा हो यार, आप उसको मतलब ऐसे ही भूखा ही मार दोगे क्या? न्यूटन जी, गलत बात है यार।